अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। कैनबरा में पाकिस्तान टीम मौजूद है, जहाँ पे वो प्रैक्टिस मैच खेलेगी, फिर इसके बाद वो मूव कर जाएगी फर्स्ट टेस्ट मैच खेलने के लिए। और है कि आज शाहिन शाह अफरीदी ने मीडिया कॉन्वर्सेशन की, जिसमें है कि मुख्तलिफ खैर उनसे सवालात पूछे गए। कुछ अच्छे भी थे, कुछ सीरीज से रिलेटेड भी थे, कुछ एवें भी थे जो मोस्टली हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट की हरकतें होती हैं। सो लेट्स हैव अ लुक कि क्या कॉन्वर्सेशन हुई शाहिन शाह अफरीदी की मीडिया से। उन्होंने कहा कि भाई एज अ टीम वी आर वेल प्रिपेयर्ड और हम बहुत होपफुल हैं कि हम यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छी सीरीज होगी एंड वी आर हेयर टू विन द सीरीज। जैसे कि उन्होंने पहले भी वर्ल्ड कप में कहा था कि वी आर हेयर टू विन द वर्ल्ड कप, बट खैर अभी भी उनका कहना है, अच्छी बात है, खैर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने ऊपर। एंड आपको जस्ट वहाँ पे मैच खेलने के लिए नहीं, आपको मैच जीतने के लिए जाना चाहिए। एंड फोकस तो है, टीम प्रिपेयर भी अच्छा किया है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि अच्छी परफॉर्मेंसेस दे टीम। और फिर उनसे पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया की साइड है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। अभी जो प्रैक्टिस मैच खेलना है, जो प्रेसिडेंट 11 की टीम है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस साइड की याद है स्ट्रॉन्ग साइड, बट वी हैव है कि प्रिपेयर्ड वेल एंड इंशाल्लाह वी आर फोकस टू परफॉर्म वेल। एंड इसके अलावा भी कैनबरा में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान टीम ने विजिट किया है। उनसे पूछा गया कि भाई बिग बैश वगैरह के लिए आप आते रहे हैं या इधर खेलते रहे हैं, लीग क्रिकेट है, तो यहाँ पे आपने विजिट किया है, ये आपका फर्स्ट विजिट है? ही सेड कि नहीं, मेरा फर्स्ट विजिट है कैनबरा का, बल्कि पूरी टीम का कैनबरा का फर्स्ट विजिट है। एंड है कि ये जो अब यहाँ पे जो हम प्रैक्टिस मैच खेलेंगे वो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करेगा टेस्ट सीरीज़ के लिए। एंड है कि यहाँ पे जो प्रैक्टिस मैच हम खेलेंगे उससे काफ़ी ज़्यादा है कि हेल्प मिलेगी हमें इन सीरीज़ के, भाई क्या हमारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। देन डेविड वार्नर के हवाले से उनसे पूछा गया। बाय द वे, डेविड वार्नर के हवाले से मैंने पहले भी आपको बात की थी, बहुत पहले ही आई थिंक उन्होंने बता दिया था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ उनकी लास्ट टेस्ट सीरीज़ होगी। इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई ऑस्ट्रेलिया में, उसके हवाले से भी बात करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में। अभी शाहीन की कॉन्वर्सेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। तो डेविड वार्नर की लास्ट सीरीज़ है पाकिस्तान के अगेंस्ट और उनको अच्छा सा फेयरवेल भी मिलने वाला है। एंड है कि उनके हवाले से पूछा गया शाहिन शाह अफरीदी से कि भाई पाकिस्तान में जब उन्होंने विजिट किया तो बहुत अच्छे आपके मोमेंट्स गुजरे थे विद डेविड वार्नर। और है कि उन्होंने कहा भाई डेविड वार्नर का बहुत ही अच्छा करियर है, बट हम होप करेंगे कि भाई हमारे अगेंस्ट उनकी लास्ट सीरीज अच्छी ना जाए। और है कि ओवरऑल खैर जो उनका करियर है वो बहुत माइंड ब्लोइंग है, ही इज़ अ नाइस ह्यूमन बीइंग एज वेल, शाहिन शाह अफरीदी ने कहा। एंड फिर ऑस्ट्रेलिया की जो मेन टीम है उसके हवाले से पूछा गया कि भाई उनकी बॉलिंग बहुत, ओवरऑल खैर पूरी टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो शाहिन शाह अफरीदी ने कहा कि हमें मालूम है, वी आर अवेयर कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉलिंग साइड है, बैटिंग साइड भी, ओवरऑल पूरी साइड बहुत ही ज़्यादा है कि उनकी स्ट्रॉन्ग है। बट हमने भी अगेन बार बार वो ये कह रहे थे कि हमने अच्छी प्रिपरेशन की है एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि भाई हम अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे और विन करेंगे यहाँ पे। और फिर उनसे पूछा गया कि भाई रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत के आई है, ओडीआई की, बाय द वे टेस्ट चैंपियनशिप भी उन्हीं के पास है। तो है कि पाकिस्तान टीम के अंडर प्रेशर होगी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने में, इस तरह के कोई प्रेशर नहीं होगा। और सही कहा उन्होंने कि भाई जो टीम खेलेगी उसके ही मतलब मोरलेस वो वही टीम है जो खेली है वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जिसने खेली है और जीती है रिसेंटली ओडीआई की। तो फिर हम उन्होंने कहा कि फिर भी हमारे ऊपर कोई ऐसा एडिड प्रेशर नहीं होगा कि भाई वो वर्ल्ड चैम्पियंस हैं या वो कॉन्फिडेंट होंगे, बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट इनफ। फिर है कि टेस्ट क्रिकेट के हवाले से उनसे पूछा गया, WTC पॉइंट्स टेबल के हवाले से पूछा गया। बाय द वे राइट नाउ पाकिस्तान इज लीडिंग द WTC पॉइंट्स टेबल, क्योंकि पाकिस्तान ने 2-0 से श्रीलंका को डिफीट दी थी। और इंडिया भी खैर लीड कर रहा था आई थिंक पाकिस्तान से पहले, जो इंडिया ने वेस्ट इंडीज से कुछ खेला था, लेकिन लास्ट टेस्ट आई थिंक इंडिया का ड्रॉ हो गया था। दैट्स वाई है कि वो मतलब लीड नहीं करी, आई थिंक सेकंड नंबर पे है इंडिया। तो अब खैर ज़्यादा खैर टेस्ट क्रिकेट होने वाली है। बांग्लादेश सेकंड नंबर पे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या अब इंडिया सेकंड पे थी, अब बांग्लादेश ने विन कर लिया बाय द वे न्यूजीलैंड से, और काफ़ी अच्छा मैच विन किया है भाई। वैसे भी बांग्लादेश अपने घर में क्या ज़बरदस्त खेलते हैं, लेकिन एक तरह से फिर ये एक्सपोज भी हो जाते हैं, क्योंकि अपने घर में ये ऐसे टर्निंग ट्रैक्स बनाते हैं कि किसी से खेला नहीं जाता। खुद तो उनको समझ आ जाती है टर्निंग ट्रैक्स पे वो अच्छा खेल लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहीं पे वो है कि खेलते खेलते बड़े हुए हैं। बट जब वो ये टीम फिर बाहर निकलती है तो ये एक्सपोज हो जाती है। तो ये भी खैर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए कि क्या है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए कि जस्ट नॉट ओनली कि घर में वो अपने परफॉर्म करें, बल्कि बाहर भी परफॉर्म करें। यानी ऐसी वो लॉट ऐसे बंच ऑफ प्लेयर्स वो क्रिएट करें या पैदा करें कि भाई जो अच्छी क्रिकेट खेले, नॉट ओनली इन बांग्लादेश बट आउटसाइड बांग्लादेश एज वेल। और खैर
WTC पॉइंट्स टेबल की बात हो रही थी, पाकिस्तान उसको लीड कर रहा है, तो पाकिस्तान पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर तो पाकिस्तान इस टेस्ट सीरीज़ को जीता है तो भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं दौड़ में रहेगा, लेकिन अगर वाइट वॉश हो जाता है तो फिर पाकिस्तान आई थिंक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए WTC के लिए अपनी होप्स को अलाइव रखना। सो खैर इसके अलावा शाहीन ने कहा कि भाई 4 महीने बाद हम खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट। अभी वाइट बॉल क्रिकेट हो रही थी बट हमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की हैं एंड वी आर के वेरी एक्साइटेड टू प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और फिर हारिस रऊफ के हवाले से भी उनसे सवाल पूछा गया, हालांकि पहले भी कहा गया था कि सीरीज से रिलेटेड सवाल पूछने चाहिए, लेकिन वही बात है ना कि भाई हमारे जर्नलिस्ट वो भी है, ये जो सवाल पूछे गए ना इस तरह के शानदार, वो हमारे जर्नलिस्ट नहीं पूछे हैं जो पाकिस्तानी वहाँ पे गए हुए हैं कवर करने के लिए, उन्होंने नहीं पूछे हैं, तो ये हमारा ही ऐसा स्टैंडर्ड है। तो उनसे पूछा गया भाई हारिस रऊफ ने है कि रेस्ट लिया, तो इस हवाले से आपका क्या ओपिनियन है? इस सेट के हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। हारिस क्या अपना है कि पॉइंट था कि भाई वो इतना ज़्यादा लास्ट सीरीज में भी नहीं था हारिस, और रेड बॉल में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट उसका नहीं है, और वाइट बॉल में वो हमारे बहुत मेन प्लेयर है, इम्पैक्टफुल बॉलर है। सो आई थिंक जो उसको सही लगा, और हर किसी का अपना पॉइंट होता है और हर किसी को अपना पॉइंट रखना चाहिए, ही फर्दर एडेड। और फिर है कि वही हमारे जर्नलिस्ट शानदार बाबर आजम के साथ उनके ताल्लुकात के हवाले से भी सवाल हुआ, हालांकि जो उनके साथ मैनेजर थे, आई डोंट नो कौन थे, उन्होंने भी कहा कि भाई सीरीज से रिलेटेड रखना चाहिए सवाल, बट इसका तो जवाब देना शाहीन को ज़रूरी था। खैर बाद में जो T20 आई की कैप्टनसी उन्हें सौंपी गई, उस हवाले से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा भाई हम टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, तो उसी तक ही सवालों को आप महदूद रखें। बट ऑब्वियसली अगर ये बाबर आजम वाला सवाल वो बेचारे इग्नोर कर देते हैं तो और ज़्यादा उन पर चढ़ दौड़ जाना था सबको कि भाई इस सवाल का आंसर नहीं किया उन्होंने, तो उन्होंने आंसर किया कि भाई वी आर फैमिली एंड ऐसा कुछ भी नहीं है, हम है कि पाकिस्तान के लिए सब मिलके खेलते हैं एंड कोई भी कैप्टन हो कुछ भी हो, बाबर आजम हमारा बेस्ट प्लेयर है, उसी के अराउंड पूरी बैटिंग हमारी है कि खेलती है, और हमारा बेस्ट प्लेयर है, हमारा मेन बैटर है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, वी आर लाइक अ फैमिली एंड है कि हम सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए खेलना है, पाकिस्तान को फतूहात दिलानी है। एंड है कि इसके अलावा उनसे पूछा गया कि जो लगेज का हवाले से जो सवाल था, यानी हमारे जर्नलिस्ट ने कोई सवाल सीरीज से रिलेटेड नहीं पूछा, सारे सवाल जो सीरीज से रिलेटेड थे वो ऑस्ट्रेलियन के जो भी जर्नलिस्ट थे उन्होंने पूछा, और हमारे जर्नलिस्ट ये कॉन्ट्रोवर्शियल ही सवाल कर रहे थे, भाई लगेज के हवाले से भी सवाल कर लिया। तो उन्होंने कहा कि वही जो मैंने आपको बताया था कि भाई आधे घंटे में फ़्लाइट लेनी थी उन्हें कैनबरा के लिए, दैट्स वाई है कि जल्दी करना चाह रहे थे। 2 लोग थे, खैर उस वक्त मुझे लगा था क्योंकि विजुअल्स ऐसे थे कि एक बंदा था, बट 2 लोग थे जो लगेज लोड कर रहे थे, दैट्स वाई के शाहीन ने कहा कि वी वर जस्ट हेल्पिंग देम आउट, क्योंकि हमें जस्ट 30 मिनट्स ही थे हमारे पास नेक्स्ट फ़्लाइट कैच करने के लिए। तो वही बात है कि भाई देयर वाज नथिंग एज कंट्रोवर्शियल एज जो हमारी मीडिया ने बना दिया। और फिर है कि उनकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंसेस के हवाले से पूछा गया कि कुछ अंडर प्रेशर होंगे वो, या कुछ चैलेंजिंग सूरत हाल है उनके लिए, तो उन्होंने कहा भाई चैलेंज फेस करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ कि मैं गो थ्रू हूँ चैलेंज से, और है कि टेस्ट में मेरी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं एंड इंशाल्लाह होपफुल हैं कि, और फोकस भी हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखेंगे इन टेस्ट क्रिकेट। एंड दैट वाज इट फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। एंड क्या आपकी इसके हवाले से राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।